के साथ आ सकते हैं, ये भी सियासी हलकों में इसकी चर्चा भी हो रही है। तब बीजेपी को जी। अब उत्तर प्रदेश में आप कहां पाती हैं? और साथ साथ जो बंटवारे की राजनीति कर रही है बीजेपी, उसमें आप भी घूम रही हैं, उत्तर प्रदेश को देख रही हैं बहुत नजदीक से, लोग क्या कह रहे हैं? और इसको एक तरफ हम देख रहे हैं कि उनके अंदर खाने में ही उनके लोग ही इसको नकार रहे हैं, और जनता जो है उसका भी एक बड़ा वर्ग धीरे धीरे तैयार हो रहा है। ऐसे में क्या और भी भगदड़ मचने की गुंजाइश दिखाई दे रही है अंदर खाने में? देखिए राजीव जी, ये सबको बखूबी पता है कि जब बीजेपी नर्वस होती है और जब उसको ये लग रहा होता है कि वो हार की तरफ उसका पड़ना ज्यादा भारी है, तो वो यही ध्रुवीकरण की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति वो यही करती है। उसका आखिरी तुरुप का इक्का जिसे वो कहती है, उसके लिए यही होता है कि यही काम करता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि काठ की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती है। आप ये देखिए कि डबल इंजन की सरकार ये बार बार कहा गया, लेकिन जब सवाल ये पूछा जाए कि डबल इंजन की सरकार ने आखिर इन 5 साल में किया क्या, तो जवाब देते नहीं बनता है। यूं तो आप परोसिए, लेकिन हकीकत जो है वो इससे दरअसल बिल्कुल बरक्स है, और ये सबको पता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो किसान पर, शिक्षक सड़कों पर, छात्र सड़कों पर, यहाँ तक कि नौजवान सड़कों पर, महिलाएं सड़कों पर नहीं होती, अगर वाकई में तमाम वर्ग जो है वो संतुष्ट नजर आया होता। आंकड़ों की बाजीगरी आप कर लीजिए, मीडिया सहारा लेकर आप कुछ भी परोसने की आप कोशिश करिए, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो इससे बिल्कुल परे है। जिन लोगों ने अपनों को खोया कोरोना की दूसरी लहर, आप ये कहें एक टीवी चैनल पर बैठकर ये कहें कि जब ये पूछा जाए कि तीसरी लहर को आप किस तरह से देख रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे, तो आप हंस के पूछें कि आप दूसरी लहर कितने अच्छे तरीके से हमने मैनेज की, तब भी आपने ये सवाल पूछा था। तो ये हंसी दरअसल जो है वो कितनी भयानक और कितनी खतरनाक है, ये उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है। उन लोगों से पूछिए जिन्हें बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल पाई, दवाई और ऑक्सीजन जैसी चीजें भी नहीं मिल पाई, जिनके अपने सड़कों पर, अस्पताल के अंदर, घर के अंदर उन्होंने दम, क्योंकि उन्हें इलाज वक्त पर नहीं मिल पाया और सरकार ने पहली लहर से सबक नहीं सीखा। और सिर्फ ये हेल्थ तक मामला नहीं है राजीव जी, इसके साथ साथ जो जो अर्थव्यवस्था है, जो पटरी पर नहीं लौटी, लोगों ने अपनों को खोया, उनके इलाज के दौरान जो उन्होंने पैसा लगाया, उसके बाद उनके कारोबार ठप हो गए, उनकी नौकरियां चली गई और वो पटरी पर नहीं लौट पाए। आप ये देखें कि जब उत्तर प्रदेश के में जब आप लोगों से जाकर जब आप बात करें तो वे कहते हैं कि हमारा ये कारोबार था और आज हम भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए, यानी कि लोगों से लेकर हम जो है अपना अपना घर का घर जो है वो चला रहे हैं, और जो एक आध जो कमाने वाला था वो भी चला गया। इस तरह की भी कहें, इस तरह की भी दर्दनाक कहानियां हैं, पूरे पूरे घर जो है तबाह बर्बाद हो गए। अब आप 80-20 की बात करिए और आप फिर ये कहें कि 80-20 में मुसलमान हिंदू का आप नाम ना लें, फिर उसके बाद वो पत्रकार बैठकर कहता है कि ओवैसी तो कहते हैं 19%, आप कह रहे हैं 20%। तो वहां पर पत्रकार ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि 80-20 से आपका मतलब क्या है। आप एक राज्य की जनता को बांट रहे हैं, आप दो हिस्सों में बांट रहे हैं, आप पूरे मुल्क को जो है वो भगवा में पोत देना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि सारा देश जो है वो भगवा में पुत जाए, वो देश जो अलग अलग रंगों से, अलग अलग खुशबू के फूलों से बना एक गुलदस्ता है, जिसकी वजह से वो दुनिया भर में जाना जाता है। अनेकता में एकता की मिसाल जो है दुनिया भर में दी जाती है, उस सबको निस्तनाबूद खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये हैंडल से योगी आदित्यनाथ के ये ट्वीट किया जाए, कहा जाए कि आ रहे हैं भगवाधारी, कर लो तैयारी, यानी कि पार्टी भी अब सेकेंडरी हो गई। अब उसमें वो भगवाधारी जो है वो कह रहे हैं, और किस तरह के ट्वीट्स लगातार उससे किए जाते हैं। मथुरा की बात ना सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, बल्कि आपने देखा था हेमा मालिनी ने की थी, उसके बाद और तमाम लोग जो है वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 80% तो सकारात्मक है और जो 20% है वो नकारात्मक है, यानी कि वो देश के साथ नहीं खड़े हुए हैं। इस तरह की जब बातें आप बार बार कहते हैं, एक मुख्यमंत्री
होते हुए आप इतनी असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक बातें जब आप कहते हैं, तो आप दरअसल एक जो प्रदेश है उसकी जनता को आप बांट रहे हैं, बार बार बांट रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि काट की हानि जो है वो बार बार नहीं चढ़ती है। अगर इसके साथ साथ विकास किया गया होता, नौकरियां दी गई होती, इसके साथ साथ वो तमाम चीजें कही गई होती जिसका ढिंडोरा पीटा गया था, तो शायद फिर भी ये चीज जो है वो काम कर गई होती। लेकिन ये भी करने की कोशिश की जा रही है, और जिनके वादे किए गए विकास और तमाम चीजों के, वो कुछ भी किया नहीं किया। अब आप ये देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य से अगर वो धर्म संसद क्या अधर्म संसद, हेट संसद जो है वो जो बार बार की जा रही है और फिर कहा जा रहा है कि अब फिर से की जाएगी, हिमाचल में अब से फिर से कहा जा रहा है कि करने की बात कही जा रही है मार्च की शुरुआत में, और अभी तक सिर्फ एफआईआर हुई है, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती। और जब सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि आप एक तरफ की बात क्यों कर रहे हैं, आप दूसरी तरफ की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये एक राज्य का उप मुख्यमंत्री कह रहा है, एक राज्य का उप मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि वहां ऐसी कोई बातें कही नहीं गई, वहां नरसंहार की, कत्लेआम की बातें नहीं कही गई हैं, वहां हथियार उठाने की बातें नहीं कही गई हैं। तो आप एक तरह से उन्हें डिफेंड भी कर रहे हैं और उनकी बातों को सही भी ठहरा रहे हैं, और इसीलिए वो खींच जो है वो उस इंटरव्यू में साफ तौर पर देखने के लिए भी मिली है। राजीव जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी नैरेटिव जो परोसा जाता है, जो जनता तक पहुंचाया जाता है, वो दरअसल, मैं बार बार दरबारी मीडिया, गोदी मीडिया की बात इसलिए करती हूं क्योंकि हम जैसे पत्रकार, आप जैसे, हम जैसे पत्रकार या पैनल में जो मौजूद हैं, वो कितनी भी कोशिश कर लें, हम वो बात पहुंचाने की पूरी ताकत से हम ये कोशिश करते हैं, पत्रकारिता का धर्म निभाने की हम कोशिश करते हैं और कर रहे हैं लगातार। हमने मुश्किल रास्ता जो है वो चुना है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया की जो ताकत है, जो उस पर दिखाया जाता है दिन रात उन टीवी चैनल्स पर, जो एक नैरेटिव बनाया जाता है, उसको नकारा नहीं जा सकता है, उस ताकत को नकारा नहीं जा सकता है। और यही वजह है कि जब हम डिजिटल की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि वर्चुअल रैलियां अब होंगी, तो इसमें भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने बोला था कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बाजी मार सकती है, क्योंकि टीवी चैनल्स पर आप ये देखें कि जब अखिलेश यादव की रैली में भीड़ उमड़ती है, या फिर प्रियंका गांधी की रैली में जब भीड़ उमड़ती है, उसको दिखाया नहीं जाता है, उसकी बात नहीं की जाती है। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, तो एक तरफ तो हर चीज लाइव दिखाई जाती है, दूसरी तरफ हर चीज को नकारा जाता है। तो जब एक तरफ का ढोल पीटा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा पहुंचता ही है, और यही वजह है कि करोड़ों रुपए इसीलिए उन चैनल्स पर जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। और ये आप ये देखें कि अभी दिल्ली में जो है वो बैठक भी चल रही है, बीजेपी में जो भगदड़ मची है, तो कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, अमित शाह इसमें सक्रिय हो गए हैं, और खुला चैलेंज जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, और ये कहा है कि अब मेरी औकात आपको पता चलेगी, और मैं बीजेपी को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दूंगा। हालांकि ये उनका बड़बोलापन हो सकता है कि एक लीडर के जाने से आप हार जीत का फैसला करने लगे, लेकिन एक तरह से वो चैलेंज जरूर फेंक रहे हैं, और बीजेपी नर्वस जरूर नजर आ रही है। बीजेपी इस वक्त नर्वस है, लेकिन दूसरी तरफ समाज